बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान कशीदगी अगले 3 माह इंतहाई अहम है और ये बात कही है वजीर आजम इमरान खान ने अपने काबीना के अरकान को। काबीना इजलास में आखिर इमरान खान को ये क्यों कहना पड़ा कि अगले 3 महीने तक कोई वजीर, कोई भी जो MNA है, MPA है, तहरीक इंसाफ का, जिसका ताल्लुक विफाकी वजारत से है या तहरीक इंसाफ से है, वो मुल्क से बाहर ना जाए। आखिर अगले 3 माह में क्या होने वाला है, इमरान खान क्या करने वाले हैं, ये सारी तफसील आप दोस्तों को बताते हैं। और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा फैसला करने वाला है। वो फैसला अगले चंद दिनों में होने का इम्कान है। वो क्या फैसला हो सकता है? बड़ा सरप्राइज दे सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। क्या तहरीक इंसाफ खत्म होने वाली है, उस पर पाबंदी लगने वाली है, वो भी आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप बाखबर रहें। दोस्तों, हुआ ये कि हर हफ्ते जिस तरह काबीना का इजलास होता है, इस हफ्ते भी काबीना का इजलास हुआ, लेकिन इस काबीना के इजलास से जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई वो ये थी कि इमरान खान ने अपने वजीरों को कहा, अपने अरकान असेंबली को कहा कि अगले 3 महीने तक आपने मुल्क से बाहर नहीं जाना है, आपने गैर मुल्की दौरे नहीं करने हैं। इसकी वजह यह है कि वजीर आजम इमरान खान ने अपने वजीरों को कहा कि कोई सरकारी काम हो उस वजह से भी बैरून मुल्क नहीं जाना है। तो जब ये बात सामने आई, ये खबर मीडिया की जीनत बनी, तो कई सवालात होने लगे कि आखिर इमरान खान अगले 3 माह में क्या करने वाले हैं, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत जो है उसकी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ एस्टैब्लिशमेंट इस हुकूमत की नाअहली और इमरान खान की नाअहली का बोझ उठाने से इनकार कर रही है। तो क्या इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि वो अगले 3 माह में जनरल बाजवा को बरतरफ करने वाले हैं? क्योंकि ये चमगोइयां भी होती रही थी, इमरान खान अपनी तकरीरों में इस तरह की हवाले देते रहे थे कि जंग के दौरान जो सिपह सालार होता है उसे तब्दील किया जा सकता है। खालिद बिन वलीद की मिसालें वो दिया करते थे। क्या अब इमरान खान ने अगले 3 माह में यह फैसला कर लिया है कि उन्होंने एक नया आर्मी चीफ तैनात करना है? इमरान खान की काबीना में ये गुफ्तगू के बाद ये चमगोइयां हो रही हैं, ये बातें हो रही हैं, लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि वजीर आजम इमरान खान ये काम कर जाएंगे क्योंकि उनसे तवक्को की जा सकती है, अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग अहमकों की जन्नत में रहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख ये बताती है जिस वजीर आजम ने आर्मी चीफ को बरतरफ करने का फैसला किया उसने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, उसने मुंह की खाई, ये मामला हो नहीं सका। और इमरान खान साहब तो बारे में कहा यह जाता है कि वो तो लाए हुए ही उन लोगों के हैं, तो फिर वो कैसे उन्हें बरतरफ कर सकते हैं। लेकिन जरा ये बताते हैं कि अगर इमरान खान ये काम करेंगे तो उससे पहले ही उनके खिलाफ बड़ा एक्शन हो जाएगा, उनकी हुकूमत बरतरफ हो सकती है। या फिर दूसरा मामला जो है वो है अदम एतमाद की तहरीक, उससे भी इमरान खान बहुत खौफजदा है। इमरान खान को लगता है कि बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे इस मामले पे बहुत काम हो चुका है और उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है और उन्हें निकाला जा सकता है। यह भी वो मामला है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इमरान खान ने इसलिए कहा है कि अगले 3 माह तक तमाम जो अरकान है तहरीक इंसाफ के वो मुल्क में रहें, क्योंकि अगर अदम एतमाद की तहरीक आती है तो उन्हें उसमें वोट डालना होगा। इससे पहले जब सेनेट के इंतखाबात हुए थे जिसमें हफीज शेख को शिकस्त हुई थी, उसमें यूसुफ रजा गिलानी जीत गए थे। वो भी एक अदम एतमाद की वोट ही था जो तहरीक इंसाफ के अंदर से सामने आया था। उस वक्त भी नंबर गेम शो हो गया था कि इमरान खान पे उनकी पार्टी के लोग एतबार नहीं करते हैं। उसके बाद इमरान खान ने अपने लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था और जिस तरह वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अरकान को बांध के और ट्रकों में, कंटेनरों में बंद करके उन्हें लाया गया था, अब वो भी तारीख का हिस्सा है। लेकिन ये सारी हरकतें करने वाले अब अपने ओहदों पर नहीं है। इससे पहले DGISI जनरल फैज हमीद साहब थे, अपनी नाअहली का बोझ इमरान खान उन पे डाल दिया करते थे, वो उनके बदले सारे काम करवा लिया करते थे और जो आर्मी चीफ हैं वो भी उनका साथ दे रहे थे। लेकिन अब 3 साल की कारकर्दगी के बाद इस नाअहली का बोझ उठाने को कोई तैयार नहीं है। यहां तक के अरकान असेंबली और तहरीक इंसाफ के अरकान ये बोझ उठाने को तैयार नहीं है, तो एस्टैब्लिशमेंट कैसे तैयार होगी? तो ये 2 मामले हैं। एक आर्मी चीफ की बरतरफी, इस हवाले से बात की जा रही है कि इस कॉन्टेक्स्ट में शायद इमरान खान सोच रहे हैं कि अगले 3 माह इंतहाई अहम है, और दूसरा है अदम एतमाद की तहरीक।
وہ आ सकती है क्योंकि बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे शहबाज शरीफ की मुलाकातें हो रही हैं, हमजा शहबाज की मुलाकातें हो रही हैं और अलग अलग मुलाकातें हो रही हैं और उन्हें कन्विंस किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को मनाया जाए कि हालात बहुत गंभीर हो रहे हैं, हालात बहुत संगीन हो रहे हैं, खित्ते के हालात, माशी हालात, बैनुल अक़वामी हालात, और जो इमरान खान हुकूमत है वो इसे संभालने में नाकाम हो गई है। तारीख में पहली बार जो फौज है उसे अपने बजट पे कटौती करनी पड़ी है, काटना पड़ा है बजट, क्योंकि इस हुकूमत की नाअहली है। कर्जे 50,000 अरब से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। पिछले 3 सालों में 20,000 अरब का जो है वो कर्जा इस मुल्क पे चढ़ा दिया गया है। जो इमरान खान कहते थे कि 70 सालों में 6,000 अरब था, 10 सालों में वो बढ़ गया 30,000 अरब पे, लेकिन अब इमरान खान उसे 50,000 अरब पे ले आए हैं। तो ये जो मामलात हैं इसके हवाले से इमरान खान घबराए हुए हैं। लेकिन काबीना के इजलास में जहां ये बात हुई वहां पे इलेक्शन कमीशन भी उनके निशाने पर था। अब फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस काबीना के इजलास के बाद और कहा कि जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी नहीं करेगी। इस फंड जारी ना करने की धमकी के पीछे 2 वजूहात हैं। उसकी पहली वजह है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तहरीक इंसाफ और इमरान खान की ख्वाहिश है कि अगले जितने भी इंतखाबात हों वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए हों। उन्होंने जिस तरह बिल्डोज करते हुए जो ये कवानीन पास किए थे, अब तहरीक इंसाफ और इमरान खान चाहती है कि जितने भी आम इंतखाब हो, चाहे वो ज़मीनी इंतखाबात हो, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका इनकारी है। बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4 रुकनी 4 कमेटियां बनाई हैं जो इस बात का तयन करेगी कि अगले इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ और इमरान खान बज़िद हैं कि किसी भी तौर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये हुकूमत, इसको मालूम है कि ये हुकूमत अगली बार नीस तो नाबूद हो जाएगी, कोई इसका नामो निशान नहीं होगा। जो इसकी कारकर्दगी रही है अवाम बाकायदा तंग है इस हुकूमत से और इस जो हुक्मरान है उन्हें बदवाएं दे रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ चाहती है कि ज़मीनी इंतखाबात में इसका ट्रायल टेस्ट किया जाए ताकि हाथ साफ कर लिया जाए इंतखाबात के लिए और फिर इसको भरपूर तरीके से धांधली के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो डटा हुआ है, वो इससे इनकार कर रहा है। लेकिन साथ साथ जहां पे ये दबाव डाला जा रहा है वहां पे जो तहरीक इंसाफ की फंडिंग का मामला है, अब वो अपने आखिरी मराइल में दाखिल हो गया है और अगले चंद दिनों में वो रिपोर्ट मंजर आम पर आने वाली है जो तहरीक इंसाफ ने अपने गैर मुल्की फंडिंग के अकाउंट छुपाए हुए थे। बहुत सारे भारत से जो बहुत सारे ऐसे थे जो ज्यूइश थे, यहूदी लोग थे, उन्होंने फंडिंग की हुई थी। इस तरह की भी बात आई और ऐसी फंडिंग की हुई थी जो उनके पर्सनल अकाउंट में जारी थी, तहरीक इंसाफ के लोगों के, बाकायदा उससे कारोबार चल रहे थे। ये सारे जो मामलात हैं वो अब मंजर आम पे आने वाले हैं। वो कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा करवा दी है। जो मार्च 2019 में कमेटी बनाई गई थी, अब 2021 में उसने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है और वो रिपोर्ट मंजर आम पर आने वाली है। ये जो मामला गैर मुल्की फंडिंग का 2014 से चल रहा था, अब लगता यह है कि तहरीक इंसाफ के खात्मे पर शायद इसका इख्तिताम हो, क्योंकि अगर यह साबित हो जाता है कि तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की फंडिंग ली है, ममनुआ ज़राए से उसकी फंडिंग हुई है और अकबर एस बाबर इस बात को साबित करने में कामयाब हो जाते हैं, तो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है। देखना यह है कि जो हुकूमत और इमरान खान ने फैसला किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए और इस रिपोर्ट को रोका जाए और सहारा लिया जाए उसके फंड्स रोकने का, तो इसमें हुकूमत कामयाब होती है या नहीं होती है। जरा ये बताते हैं जिस तरह तहरीक इंसाफ पिछले 3 साल में नाकाम हुई है, उसे इस मामले में भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा। और इमरान खान साहब अगर ये सोच रहे हैं कि वो आर्मी चीफ को बरतरफ कर लेंगे, तो आर्मी चीफ को अगर उन्होंने बरतरफ करने का फैसला किया और इस पर अमल दरामद किया, तो वो वजीर जो उनके काबीना में बैठे हुए थे वो भी उनका साथ नहीं देंगे। जो वो समझ रहे हैं उनके साथ हैं, वो उनके साथ नहीं है, वो उन्हीं के साथ हैं जिन्होंने उन्हें 2018 में इंतखाब जिताया था, इलेक्शन जिताया था, क्योंकि इमरान खान का भी जीतना मुश्किल हो गया था। और अब जो अगले इंतखाबात हो रहे हैं उसमें लगता यह है कि अवाम ये फैसला कर बैठे हैं कि उन्होंने वोट निकल के डालना है और अपनी तकदीर का फैसला करना है। और ये जो हुकूमत है, तब्दीली सरकार और नाउजुबिल्लाह रियासत मदीना का नाम लेकर ये रियासत मदीना को खुदा न खास्ता बदनाम कर रहे हैं,
تو اسے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا ہے۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ دوستوں کے پاس نوٹیفیکیشن آتا رہے، آپ باخبر رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔